बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मौजूद जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, उसके जो मसले मसाइल हैं वो संगीन हो चुके हैं और मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि लड़ाई झगड़ों के बाद उस यूनिवर्सिटी को कल बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है और कोई तारीख नहीं दी गई कि इतने दिन के बाद खोल दी जाएगी। इस्लामाबाद की इस यूनिवर्सिटी के अंदर कल हमने देखा कि हॉस्टल से जो तालबात थी उनको भी बाहर निकाला जा रहा था और मुकम्मल तौर पर इस यूनिवर्सिटी को कल सील कर दिया गया। वजह सिर्फ एक है कि अगर यूनिवर्सिटी दोबारा खुली रही तो दोबारा भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब इसको बेसिकली थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट रही है तुलबा तंजीमों के हवाले से, और बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि इनको सपोर्ट भी करते हैं और वो कहते हैं कि तुलबा तंजीमें होनी चाहिए। अब इसके ऊपर बहस की जा सकती है कि इन तुलबा तंजीमों के क्या मकासद होते हैं और क्या फ़वाइद हैं, लेकिन हमेशा से एक मसला पाकिस्तान का रहा है कि कोई भी हम तंजीम बनाते हैं तो उसके बाद उसका मिस यूज़ होना शुरू हो जाता है। अब तुलबा तंजीमें बनाने का असल मकसद तो ये होता है कि तुलबा के जो मसाइल होते हैं वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक पहुँचाए जाएँ। लेकिन यहाँ पर मसला ये है ख़ास तौर पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि लसानी बुनियादों के ऊपर यहाँ पर जो है वो तंजीमें बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इसी तरीके के अब लड़ाई झगड़े जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ जो तंजीमें बनी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें पंजाब स्टूडेंट कौंसल, पश्तून स्टूडेंट कौंसल, बलोच स्टूडेंट कौंसल, मेहरान स्टूडेंट कौंसल, सराइकी, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर स्टूडेंट कौंसल जो है वो ये नुमाया वहाँ पर तंजीमें हैं। अब मुझे अब ये बताएं कि ये तो सारी इलाकों के बेस पर है, लसानी बुनियादों पर है, इनमें से कोई एक भी ऐसी तंजीम मौजूद नहीं है जो कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितने भी यहाँ पे तुलबा है सबकी नुमाइंदगी कर सके। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने हमें ये सबक दिया था कि आपने पाकिस्तानी बन के रहना है, ना कि सिंधी, पंजाबी, बलोची बन के रहना है। लेकिन आज हम जो है वो एक मुल्क में रहते हुए एक झंडा है हमारा, एक कौमी तराना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है वो इतने ज़्यादा फ़िरक़ों में बँट चुके हैं, इतनी हम जो है वो पोलराइजेशन हो चुकी है कि हम किसी दूसरी इलाके में रहने वाला जो बंदा है उसके साथ बात करना गवारा नहीं करते। और ये जो मसला है ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी से शुरू होकर पूरे मुल्क में फैल रहा है। जो दीगर दरसगाहें हैं, अगर मैं अपनी दरसगाह की बात करूँ जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर भी इस तरीके के जो मामलात हैं वो सर उठा रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जो लोकल यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, कम से कम मैंने अपने 4 साल की यूनिवर्सिटी में ये नहीं देखा कि वो लोग इस तरीके की तंजीमें बनाने में मसरूफ़ हों, बल्कि हमेशा से तंजीमें वो लोग बना रहे होते हैं जो कि दूसरे इलाकों से आते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि जहाँ पे मैं पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि वहाँ पर पूरे मुल्क से यानी कि स्टूडेंट्स आते हैं, कोटा सिस्टम भी है वहाँ पर। तो जो बच्चे थे यहाँ से वज़ीरिस्तान की साइड के या उसके बाद गिलगित के साइड के, तो उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर तंजीमें बना रखी थी। अब आप जानते हैं जब क्लासेस होती हैं उसके बाद आगे काम चलता है तो मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स होते हैं, डिनर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद दीगर इवेंट्स जब आते हैं तो वहाँ पर अक्सर वो जो स्टूडेंट्स होते थे जो कि आउट ऑफ द सिटी, यानी कि जो कोई गिलगित का बच्चा है, कोई बलूचिस्तान का है, तो वो उनकी कोशिश होती थी कि वो उन इवेंट्स में शिरकत ना करे, बल्कि वो उनके साथ करते क्या थे कि अपना इवेंट भी साथ रख लेते थे। यानी सेम टाइम के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पे वो अपना इवेंट रख लेते थे। और एक और ख़ास बात ये है कि उन अपने इवेंट्स के अंदर किसी पंजाबी को, किसी सिंधी को वो आने की इजाज़त नहीं देते थे। वो कहते थे कि इसमें सिर्फ वही बंदा आएगा जो कि सिर्फ हमारे इलाके का है। तो ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। पहले 20 फरवरी को यहाँ पे लड़ाई हुई है और उसके बाद जो है वो 27 फरवरी को दोबारा से यहाँ पर लड़ाई हुई है। और जब देखा गया कि इतना ज़्यादा मामला बढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी बंद करने का फ़ैसला किया गया। और अब ये भी बात सामने आ रही है कि तकरीबन 60 तुलबा ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, यहाँ पर जो है लोकल जो बच्चे उनकी तादाद कम है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, हमने कल देखा है कि उनको घसीट घसीट कर जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जा रहा था, उनके हॉस्टल से, कमरों से बाहर निकाला जा रहा था। और रात के वक्त वो कहाँ जाएं, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी सफाकियत,
ان لوگوں میں کیسے ہیں. سورج نکلنے کا تو یار انتظار آپ کر لیتے, آپ نے ان جوان بچیوں کو آپ نے رات جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر گزارنے پر مجبور کیا. یہاں پر جن دو گروہوں کی لڑائی ہوئی ہے ان میں سے ایک سائڈ کا موقف یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے تھے دوسرے گروہ کے, انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ افراد نے ہمارے اوپر حملہ کیا, جن کی اکثریت نے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور ہتھیاروں سے وہ بندے جو تھے وہ لیس تھے, یعنی کہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا میسیکر پاکستان میں ہو سکتا تھا اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جاتا یا اقدامات نہ لیے جاتے. یہاں پر کئی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جانی تھی. تو جو لوگ بھی کرتا دھرتا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ جو ہے بچوں کے فیوچر سے نہ کھیلیں. آپ ان جوان بچوں کو بچیوں کو رات کے اندھیرے میں اس طریقے سے گھسیٹ کر ان کے کمروں سے باہر نکال رہے ہیں. آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ پلاننگ کریں اور پلاننگ کر کے ایک گرینڈ آپریشن کریں, اور جو بھی کچھ 100 بندے یا 1000 بندے جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں ان کو ایک مرتبہ ہی فارغ کریں. ان لوگوں نے سدھرنا نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں سے ایسے چل رہا ہے معاملہ. تو آپ ان کو یونیورسٹی سے نکالیں اور اس طریقے کے جو لسانی بنیادوں کے اوپر یہ گروپس بن رہے ہیں ان کو روکیں. ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں, اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.